जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ध्यान देंगे भैया, सॉल्यूशन में दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 27 हो और ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी भाई जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाना है तो इसमें एक चर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी भैया, है ना। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योगफल 27 है। जैसे पहली संख्या यक्स माना गया है तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या किसके बराबर होगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस यक्स के बराबर। तो यहाँ पे पहली संख्या यक्स हो गई तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27 माइनस यक्स। तो शर्त क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? 182 के। पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी, बराबर 182। 27 का गुणा एक्स में कराएंगे 27 एक्स और यक्स का गुणा एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर, बराबर 182। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, जबकि मानक समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस में होता है, जिसे हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर दाएं पक्ष में जाकर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 27 एक्स दाएं पक्ष में माइनस 27 एक्स में बदलेगा और ये प्लस 182 इधर है, ये है बराबर 0। अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण से तुलना करके द्विघाती सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, अन्यथा मध्य पर तोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। 182 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे तो 182 ही होगा और 182 का भाज्य गुणनखंड कर दिया जाए, दोनों 18, 2 एकम 2। अब ये 91 आ गया, 13 से कर देते हैं, 7 एकम 7, दोनों 21, 7 त्रिक 21, तो 2 गुणे 7 गुणे 13, 182 का गुणनखंड मिलेगा यानी 14 गुणे 13 और 14 13 कितना हो जाएगा? 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पे 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स का गुणा 14 में कराएंगे 14 एक्स होगा, ये प्लस माइनस माइनस में होगा, 13 गुणा एक्स में 13 एक्स होगा और प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन कर लिया जाए? एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 14 होगा और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और ये प्लस माइनस में बदलेगा, यहाँ भी 14 आएगा बराबर 0। एक्स माइनस 14 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। जब पहला पद 0 के बराबर रखेंगे यानी एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस 14 मिलेगा और जब एक्स माइनस 13 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस 13 मिलेगा। तो यहाँ से पहली संख्या अगर हम x मानते हैं, x 14 को मान लेते हैं, अतः पहली संख्या यदि 14 मान लिया जाए तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस 14 होगी, क्योंकि 27 माइनस एक्स ही तो है, एक्स के स्थान पे 14 तो हो जाएगा 13। या यदि हम पहली संख्या 13 मान लें तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर कितना? 14। ये इसका आंसर आ जाएगा। पहली संख्या अगर 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, अथवा पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। ठीक भाई, तो इस तरह आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर रख करके लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यह एक शर्त है भाई। उसके बाद दूसरा शर्त कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न तथा जो नई भिन्न होगी तथा मूल भिन्न दोनों का योग 29/20 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ये 2023 में आया हुआ सवाल है। देखिए भाई, द्विघात समीकरण में भिन्न पर आधारित सवाल, चाल पे आधारित सवाल, आयु पे आधारित सवाल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन मिल जाए आपको छोड़ना नहीं है, अगर सफलता प्राप्त करना है तो छोड़ना नहीं है। ठीक भैया, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पे कह रहा है अंश उसके हर से 3 कम है यदि भिन्न का हर मान लिया जाए यक्स है। माना भिन्न का हर यक्स है तो अंश कितना हो जाएगा? हर से 3 कम हो जाएगा, तो हर यक्स है तो ये 3 कम कर दिया जाए, है ना भैया। तो भिन्न कितना होगा, यानी मूल भिन्न कह दिया जाए इसे। मूल भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, अंश यक्स माइनस 3 और हर कितना होगा? यक्स। कन्फर्म हुआ? एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये कितने बराबर होगा?
यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तथा नई भिन्न और मूल भिन्न को जोड़ देते हैं तो 29/20 हो जाता है। तो नई भिन्न किसके बराबर होगा? नई भिन्न इसे मान लेते हैं। नई भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश कितना है? यक्स माइनस 3 है, इसमें 2 जोड़ देते हैं, और हर कितना है? यक्स है और इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ यक्स -3 प्लस 2 का मान -1 बटे यक्स प्लस 2 आएगा। ये नई भिन्न हो गई, नई भिन्न, है ना। अब यहाँ पे शर्त के अनुसार मूल भिन्न और नई भिन्न दोनों का योग, नई भिन्न दोनों का योग 29/20 है। मूल भिन्न कितना है? यक्स माइनस 3 बटे यक्स, और नई भिन्न कितना आया है? यक्स माइनस 1 बटे यक्स प्लस 2 बराबर 29/20। यहाँ भिन्न में दोनों के हर समान है, हर से हर का गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स प्लस 2 होगा। फिर तिरछा गुणा कर दिया जाए, यक्स माइनस 3 का गुणा यक्स प्लस 2 से प्लस यक्स का गुणा यक्स माइनस 1 से बराबर 29/20। ये 20 हो गया। यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का गुणा 2 में तो 2x होगा, -3 का गुणा यक्स में -3x होगा, -3 का गुणा प्लस 2 में तो -6 होगा, यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का गुणा -1 में तो -x होगा बटे यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा 2 में 2x बराबर 29/20। यक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर होगा, दो एक्स माइनस 3x और -x, तो 2x माइनस 4x माइनस आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे 2x बचेगा, और -6 बटे यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। तिरछा गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो गुणा कराएंगे 20 गुणे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बराबर इसका गुणा इसके साथ 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 20 दूना 40x स्क्वायर माइनस 20 दूना 40x, 20 छक्का 120, 29 का गुणा 2, ये 29 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो 29x स्क्वायर होगा भाई यहाँ पे, और 29 दूना 58x। पक्षांतर कर देते हैं, इधर 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x स्क्वायर माइनस 58x बराबर 0। 40 में से 29 घटा देंगे तो 11x होगा स्क्वायर, 40x में से 58x, दोनों माइनस में है, समान चिन्ह जोड़ा जाएगा तो 58 40 98 x और बचेगा -120 बराबर 0। ये तो होगा भैया। तो 2 से मध्य पद तोड़ करके, मध्य पद विभाजन द्वारा यानी गुणनखंड विधि द्वारा इसे मध्य पद तोड़कर 11x स्क्वायर माइनस 110 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। तो 11x स्क्वायर ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 110 का गुणा एक्स में 110x, ये माइनस प्लस में बदलेगा, 12 गुणा एक्स में 12x माइनस 120 बराबर 0। इन दोनों में से कितना कॉमन करेंगे? 11x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10 और प्लस 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10 कॉमन कर लिया जाए तो 11x प्लस 12 बराबर 0। जब x माइनस 10 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा? +10, है ना भाई। और जब 11x प्लस 12 बराबर 0 रखेंगे तो 11x बराबर ये प्लस 12 माइनस 12 में बदलेगा, x बराबर -12/11 होगा। ये ऋणात्मक है, इसे हम अमान्य कर देते हैं। तो भिन्न, मूल भिन्न पूछ रहा था, मूल भिन्न कितना आया भाई? यक्स माइनस 3/x, यक्स का मान 10 रखेंगे, 10 माइनस 3/10 यानी 7/10 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो देखिए भाई, ये थोड़ा सा बड़ा सा सॉल्यूशन है और हम बीच में आपको यहाँ पे कुछ अलग से नहीं बता पाए। आप 1-2 बार जरूर प्रयास करिएगा ताकि ये आपके लिए सरल बन जाए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 3 देखा जाए, कह रहा 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या मानने का तरीका होता है क्रमागत, 2 क्रमागत सम पूर्णांक, पहला मान लिया जाए 2x और दूसरा मान लेते हैं 2x प्लस 2।
देखिए भैया, इस तरह से मानेंगे तो हमेशा समपूर्णांक ही मिलेगा। इस तरह से भी माना जाता है x प्लस 2 x प्लस 4, तो उसमें x के मान पर निर्भर करता है कि x का मान सम है या विषम है। लेकिन इस तरह से अगर मानेंगे तो इसके मान में हमेशा समपूर्णांक ही मिलेगा, x के मान पर ही निर्भर नहीं करेगा। x का मान सम भी रख सकते हैं और विषम भी रख सकते हैं। तो दोनों शर्त कह रहा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी 2x² प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340, ये शर्त होगा। ये 4x² हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो 4x² प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 ये भी होगा, 2 गुणे 2x गुणे 2 कितना हो जाएगा 8x बराबर 340। इसे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला पे विस्तार कर दिया गया। 4x कितना हो जाएगा 8x² प्लस 8x प्लस 4 और ये 340 दाएं से बाएं पक्ष में आएगा, -340 होगा बराबर 0। तो 8x² प्लस 8x माइनस 340 में से 4 घटा देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। ये तो होगा। 8 कॉमन कर लेते हैं तो x² प्लस x माइनस 8 चौक 32 1 33 16 8 दूनी 16 बराबर 0। 2 देख रहे हैं 8 है, बाएं पक्ष में पूरे पद के साथ गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में भाग कराएगा, तो x² प्लस x माइनस 42 बराबर 0 0 हो जाएगा। तो भाई अब यहाँ पे x² प्लस x माइनस 42 है, इसका हम मध्य पद कर गुणनखंड करेंगे, मध्य पद तोड़कर। तो 42 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 से 3 सत्ते 21, तो 3 दूनी 6, 6 गुणे 7 यानी 42 को 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 7 में से यदि हम 6 घटा देते तो 1 के बराबर हो जाएगा। x का गुणांक भी x 1 है, तो x² 1 के स्थान पे 7 माइनस 6 लिख दें इंटू x माइनस 42 बराबर 0। अब यहाँ से x से अंदर गुणा करा दिया जाए, ब्रैकेट के सामने प्लस है तो अंदर के चिन्ह बदलेगा, 7 का गुणा x में 7x माइनस 6 का गुणा x में 6x माइनस 42 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 मिलेगा, माइनस 6 कॉमन करेंगे x माइनस प्लस में बदलेगा 7 बराबर 0। तो x प्लस 7 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा x माइनस 6 बराबर 0। ये तो मिलेगा भाई। जब पहला पद 0 के बराबर रखेंगे, जब x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -7 मिलेगा। -7 ऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए इसे अमान्य रखा जाएगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कहा है। तो दूसरा पद जब 6 x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 होगा, यही मान्य होगा। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्रमागत सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक पहला है 2x, दूसरा है 2x प्लस 2। तो x बराबर आप 6 रखेंगे तो 2 गुणे 6 कामा 2 गुणे 6 प्लस 2, तो 2 छक 12 होगा, कामा 2 छक 12 2 14। ये इसका आंसर 12 और 14 दो धनात्मक समपूर्णांक है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्त, स्किप मत करिए। आपका बोर्ड के एग्जाम से ये आपके बोर्ड के एग्जाम से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और द्विघात समीकरण से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आपकी सफलता में ये सब एक एक करके, एक एक बूंद करके आपके सफलता के लिए खड़ा भरा जा रहा भाई, और जरूर आप सफल होंगे। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नंबर 4 देखा जाए दोस्त, कह रहा दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, उसमें क्या था सम और इसमें विषम, दोनों से रिलेटेड, सम विषम से रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है। तो पहला तो हो गया, आइए देखा जाए दूसरा। तो माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला मानेंगे 2x प्लस 1 और दूसरा 2x प्लस 3। इस तरह से मानेंगे, x का मान चाहे सम आए चाहे विषम आए, हमेशा विषम पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक भैया। शर्त दिया है विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों का योगफल 290 है। यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ होगा 4x² प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 दूना 4 4x होगा, और यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x², 3 का वर्ग 9 और प्लस 2ab होता है 2 दूना 4 तियां 12x बराबर 290। 4x² 8x² होगा,
12 और 4 16x हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x 12x कितना होगा 16x, 9 और 1 10, प्लस 200 बाएं पक्ष में आएगा माइनस 290 होगा बराबर 0। 8x² प्लस 16x, 290 बड़ा है माइनस आएगा, 290 में से 10 घटा देंगे तो 280 होगा बराबर 0। 8 कॉमन कर लीजिए तो x² मिलेगा, 8 दूनी 16, 2x मिलेगा और 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 4 28, 40, 8 पंचे 40 बराबर 0 यानी 35 मिलेगा। 8 आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके भाग कराएगा 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। 35 का गुणा एक x² के गुणांक से कराएंगे तो 1 आएगा। 35 का गुणनखंड करेंगे 7 गुणे 5 होगा और 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो x² प्लस 7 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 35 बराबर 0। तो यहाँ x² 7 का गुणा x में कराएंगे 7x माइनस 5 का गुणा x में माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0 होगा। अब इन दोनों पद में से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 7 मिलेगा और यहाँ से माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x ये माइनस प्लस में बदलेगा 7 मिलेगा बराबर 0। तो जब x प्लस 7 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो जब पहला पद 0 के बराबर रखेंगे अर्थात x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 7 मिलेगा जो कि अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कह रहा है और ये माइनस में रखेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो अब दूसरा पद 0 के बराबर रखेंगे अर्थात जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 5 मिलेगा, है ना भैया। तो पहला पूर्णांक कितना माने हो आप? 2x प्लस 1, तो 2 गुणे 5 प्लस 1, 2 पंचे 10, 1 11। और दूसरा पूर्णांक 2x प्लस 3 माना गया है, 2 गुणे x का मान 5 लिखा जाए प्लस 3, 2 पंचे 10, 3 13। तो पहला पूर्णांक 11 होगा और दूसरा पूर्णांक 13 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया। आज इस वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चन रखे गए थे, तो आज 4 क्वेश्चन ही बताया जाएगा। हमेशा पहले इसके वीडियो में 5-5 क्वेश्चन रख करके बताया गया था, लेकिन इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद।